भैया, आपने कहा था कि आपने रिलायंस का स्टॉक खरीदा है, तो ये स्टॉक और शेयर में फर्क क्या होता है? कस्तू कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं खुद सोच रहा था यही बात कि लोग स्टॉक कहते हैं या शेयर, क्या वाकई दोनों एक ही होते हैं या इसमें कोई छुपी हुई समझदारी है? अब बात सिर्फ कस्तू की नहीं थी, हम सबकी थी, क्योंकि शेयर बाजार में कदम रखने से पहले अगर भाषा ही साफ न हो तो पैसों का रास्ता धुंधला हो जाता है। असल में जब कोई कंपनी बनती है तो वो पूंजी को इकाइयों में बांटती है। इन्हें कहा जाता है शेयर्स। हर शेयर उस कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे कोई भी व्यक्ति खरीदकर उस कंपनी का हिस्सा बन सकता है। मान लीजिए किसी कंपनी ने खुद को 1 लाख हिस्सों में बांटा, यानी 1 लाख शेयर्स बनाए। अगर आपने 1000 शेयर्स लिए तो आप उस कंपनी के 1% के मालिक बन गए। मतलब शेयर वो इकाई है जो कंपनी की मालिकाना दर्शाती है। अब आते हैं स्टॉक पर। स्टॉक असल में उस व्यक्ति की कुल मालिकाना को दर्शाता है। यानी आपने अगर सिर्फ रिलायंस के ही शेयर्स नहीं बल्कि इन्फोसिस, HDFC और बजाज के भी शेयर्स ले लिए हैं, तो इन सब का जो कलेक्शन है वही आपका स्टॉक पोर्टफोलियो कहलाता है। और यही कहलाता है आपका स्टॉक। यानी जब आप कहते हैं मेरे पास स्टॉक है तो आप एक या एक से ज्यादा कंपनी के शेयर की बात कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं मैंने एक शेयर खरीदा तो आप स्पेसिफिक रूप से किसी एक कंपनी के ओनरशिप यूनिट की बात कर रहे हैं। बहुत सारे बिगिनर इन्वेस्टर्स इन दोनों को एक जैसा समझ लेते हैं, लेकिन ये सोच आपको आगे चलकर गलत निर्णयों की ओर ले जा सकती है। क्योंकि जब आप किसी ऐप पर जाकर स्टॉक खरीदने का ऑप्शन देखते हैं तो आप असल में शेयर्स खरीद रहे होते हैं। अब एक और बारीक बात, शेयर के भी प्रकार होते हैं, जैसे इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर का मतलब आप एक सामान्य हिस्सेदार हैं, आपको वोटिंग राइट्स मिलते हैं, ओनरशिप मिलती है और रिस्क भी। प्रेफरेंस शेयर, ये नाम से ही समझ आता है, इनको प्रेफरेंस मिलता है, यानी डिविडेंड पहले मिलेगा पर वोटिंग राइट्स नहीं होंगे। ये ज़्यादा सेफ माने जाते हैं, लेकिन ज़्यादा लाभ की संभावना कम होती है। जीरोधा, ग्रोव, अपस्टॉक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर जो आप खरीदते हो वो अक्सर इक्विटी शेयर्स होते हैं। कई लोग पूछते हैं तो फिर म्यूचुअल फंड्स में जो पैसा लगाते हैं उसमें क्या होता है? सिंपल भाषा में म्यूचुअल फंड एक ऐसा थैला है जिसमें बहुत सारे स्टॉक्स रखे होते हैं, और जब आप उस थैले का एक हिस्सा लेते हैं तो आप इनडायरेक्टली अलग अलग कंपनियों के शेयर्स के मालिक बनते हैं। कई बार लोग कहते हैं मैंने 5000 रुपए का स्टॉक खरीद लिया। असल में उन्होंने 5000 रुपए के शेयर्स खरीदे हैं। लेकिन रोजमर्रा की भाषा में स्टॉक शब्द इतना प्रचलित हो चुका है कि लोग इसे जेनेरिक तौर पर इस्तेमाल करने लगे हैं। अब आपको इसे टेक्निकल रूप से समझना है ताकि जब आप अपने पैसे लगाएं तो साफ समझ हो कि आप किस चीज में निवेश कर रहे हैं। स्टॉक नहीं, शेयर, और वो भी किस कंपनी के, किस प्रकार का, कितना रिस्क वाला। कस्तू अब हर महीने एक छोटी SIP से 3 कंपनियों में निवेश करता है, HDFC, इन्फोसिस और बज्जू उद्योग। लेकिन अब वो जानता है कि उसका पोर्टफोलियो यानी उसका स्टॉक किन किन शेयर से बना है। उसे पता है कि हर शेयर उसके भविष्य की एक ईंट है। और सबसे बड़ी बात, अब वो किसी से कैजुअली नहीं कहता कि मैंने स्टॉक लिया है। वो कहता है मैंने XUJD कंपनी के 10 इक्विटी शेयर लिए हैं। जब भाषा बदलती है तो सोच भी बदलती है, और सोच बदलती है तो निवेश की दिशा भी साफ हो जाती है। इसलिए अगर आप इस कहानी के जरिए आज सिर्फ एक चीज़ सीखें तो वो ये होनी चाहिए, शेयर समझो, स्टॉक बनाओ, कन्फ्यूजन हटाओ और निवेश को आसान बनाओ। इस छोटे से फर्क को समझकर ही आप दूसरों से अलग सोच पाएंगे, क्योंकि दुनिया दौड़ती है बिना समझे, लेकिन समझदार इंसान वही होता है जो हर शब्द का अर्थ पकड़ पाता है। अगर आपको ये